पापा, मेरा नया घर बिल्कुल तैयार हो चुका है। सोच रहा हूँ कि वहाँ नवरात्रि पर शिफ्ट कर लूँ। विवेक ने अपने पिता माधव जी से कहा। विवेक माधव जी और मालती जी का इकलौता बेटा है। मालती जी वहीं पर बैठी चुपचाप सुन रही थी। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी बात पर रिएक्ट करना छोड़ दिया था। नए घर की उम्मीद में विवेक और उसकी पत्नी मधु दोनों बेहद खुश थे। विवेक बहुत बड़ा अफसर है और मधु भी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। माधव जी ने अपने घर को बहुत मेहनत से बनवाया था। उसमें बाग बगीचा सब कुछ था। परंतु जब विवेक ने कहा कि उसने भी एक घर का सपना देखा है, वो भी अपने घर का, यह सुनकर माधव जी आश्चर्यचकित रह गए। अपना घर? तो यह घर किसका है? नहीं पापा, यह घर आपका है। मैं अपने घर को अपनी मेहनत से बनाना चाहता हूँ। फिर उसने उनसे कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं समझी थी और सब कुछ अपनी मर्जी से किया। बीच बीच में विवेक उनसे सलाह ले लिया करता था। जब वह उन्हें 2-3 बार साइट पर ले गया था तो माँ को तो ना तो कुछ पूछना और ना ही दिखाने की जरूरत महसूस की थी। मालती जी के अंदर तो जैसे सब कुछ टूट गया था। जिस बेटे को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसने एक तरह से उनका तिरस्कार कर दिया था। मालती जी ने महसूस किया कि बहू के रूप में उसने कभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी थी। अमीर घर की बेटी होने के बावजूद उसका व्यवहार बेहद संस्कारी और संयमित था। 4 साल का उनका पोता बिट्टू उनके घर की रौनक थी। मालती जी ने भी कभी मधु के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। बिट्टू में तो मालती जी की जान बसती थी, पर मालती जी बेटे के व्यवहार से बहुत आहत हो गई थी। कभी कभी माधव जी से अकेले में बात करते हुए पूछती कि यह मुझे मेरे किन पापों का फल मिल रहा है। एक ही बेटा है हमारा और वह भी घर छोड़कर चला जाएगा, और बिट्टू भी। यह कहते हुए उनके आंसू निकल आए। मैंने तो अपने सास ससुर की दिल से सेवा की और कभी उनका दिल नहीं दुखाया। और अम्मा जी ने तो अंतिम समय में मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि ईश्वर हमेशा तुझे खुशी देंगे। फिर पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई। धीरे धीरे दुख मन से ही सही, पर उन्होंने अपने दिल को समझा लिया था। माधव जी उन्हें समझाते हुए बोले, तुम्हारा जब मन करे वहां चले जाना। बेटे की तरक्की पर दुख नहीं मनाते, खुश होते हैं। माधव जी को भी बेटे से दूर होने का दुख तो था, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। वे हमेशा विवेक को महसूस कराते कि वह उसकी खुशी में खुश है। आज पहला नवरात्रि है और सारी तैयारियां हो चुकी थी। विवेक नए घर की खुशी में बेहद उत्साहित है। वह नए कपड़े लेकर माँ पिताजी के रूम में आया और पिताजी को बेहद खूबसूरत सिल्क का कुर्ता और माँ के लिए बेहद सुंदर साड़ी, मम्मी की पसंदीदा लाल रंग की, और बोला, मम्मी पापा जल्दी से तैयार हो जाइए, 11 बजे का मुहूर्त है। मालती जी चुप थी और सोच रही थी कि बस तैयार हो जाओ और चलो। अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई उत्साह, ना कोई खुशी कि उसे जाकर सिर्फ खड़े होना है। बिट्टू आकर उसके गले से झूल गया और बोला, दादी आप मेरे साथ चलोगी ना? आंखों में आंसू भरते हुए बिट्टू को छाती से चिपका लिया। मालती जी गाड़ी में बैठे हुए सोच रही थी। जिस दिन भूमि पूजन हुआ था उसके बाद आज वह घर देखने जा रही थी। गाड़ी से उतरते ही सामने बेटी की कोठी को सिर उठाकर देखा तो दंग रह गई। बहुत खूबसूरत और आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया था। आओ मम्मी, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ लिया। महीनों बाद उसने कुछ कहा तो मालती जी सोच रही थी कि आज नए घर की उमंग में अपनी माँ से नाता खत्म कर रहा है क्या। लेकिन घर के मेन गेट पर नेम प्लेट देखकर मालती जी स्तब्ध रह गई। मालती माधव निवास। उनका दिल बहुत तेजी से धड़क उठा। बेटा माँ के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर खड़ी मधु मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आपके नए घर में आपका स्वागत है। यह लीजिए आपकी अमानत। और मधु ने घर की चाबियां मालती जी के हाथ में रख दी। बेटे ने माँ का हाथ चूम लिया और कहा,
मम्मी, अपने नए घर में भगवान के लिए भोग अपने हाथ से बनाओ, पर प्रसाद मेरी पसंद का होगा। मालती जी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊं। मालती जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। हलवा बनाऊंगी मेरे कान्हा जी को, तेरी पसंद का। पहले अपना और पापा का रूम देख लो। मम्मी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए रूम में ले गया। मालती जी देख रही थी कि सब कुछ उनकी पसंद का है। पापा के लिए रॉकिंग चेयर, उनके लिए सामने से खुलने वाली खिड़की, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के दर्शन और सूर्य भगवान को नमन करना, यह उनका सपना था जिसे वह कभी विवेक से कहा करती थी। आंगन में तुलसी जी वह हमेशा से चाहती थी। अरे, यह तो मेरा लगाया हुआ मनी प्लांट है, इसके लिए मैं कितना परेशान हुई थी। माली ने इसे उखाड़ कर गुलदाउदी लगा दिया था तो उसने माली को कितना डांटा था। तो मेरे बच्चे को सब कुछ याद था। उनका मन पुलकित हो गया और वह कमरे की एक एक चीज को छूकर देख रही थी। आपने क्या सोचा था मम्मी कि आपका राजा बेटा आपके बिना खुश रहेगा? मुस्कुराती हुई मधु बोली, मम्मी जी, आपका बेटा तो मेरे बिट्टू से भी छोटा है। मालती जी ने विवेक और मधु को अपनी बाहों में समेट लिया। मम्मी, आपके संस्कार इतने कमजोर नहीं हैं। आपने क्या सोचा था कि आपका बेटा आपको और पापा को यूं ही अकेला छोड़ देगा? वह घर मेरा है जो पापा ने मुझे दिया है, और यह घर आप दोनों का है जो मैंने आपको दिया है। माधव जी आश्चर्यचकित थे। पर बेटा, परिवार तो 2 हिस्सों में बंट जाएगा ना? कैसे बटेगा? पापा, यह घर मेरे ऑफिस के पास है, इसीलिए वर्किंग डे पर यहाँ रहेंगे और वीकेंड पर वहाँ। मैं तो दादी माँ के पास ही सोऊंगा। ऐसा कहते हुए बिट्टू दादी के आंचल में छुप गया। मालती जी आंखों में खुशी के आंसू लिए अम्मा जी का हाथ अपने सिर पर महसूस कर रही थी। दोस्तों, माता पिता जीवन का अनमोल तोहफा है, हमेशा उनके साथ रहें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।